वेलकम टू नर्व फिजियोलॉजी टुडे। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं नर्व फिजियोलॉजी में। नर्व फिजियोलॉजी एक्चुअली नर्वस सिस्टम के साथ डील करती है और नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो हम सब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, जिसका काम होता है इम्पल्सेस को जनरेट करना, मॉड्यूलेट करना और ट्रांसमिट करना उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और ये फिर आपस में इंटरकनेक्ट करके पूरा एक सिस्टम बनता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये एंटायर प्रॉपर्टी हमारे बॉडी को अनेबल करती है डिफरेंट तरह के काम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं चाहे हार्ट बीट हो, ब्रीदिंग हो, डाइजेशन हो, सेंसेशन हो या बॉडी मूवमेंट हो या कोई भी चीज़ जो अल्टीमेटली हो रही है, वो सब करने में नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी कॉन्शियस को, हमारे रिकग्निशन को, हमारे कॉग्निशन को, बिहेवियर और मेमोरीज, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक एफिशिएंट सिस्टम देती है बॉडी को इंटरकनेक्ट करने का। ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरी होती हैं ग्लियल सेल्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको नर्व सेल भी कहा जाता है, और ये जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स है इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शनल यूनिट इन बिल्कुल मैकेनाइज और हाईली स्पेसिफिक होता है। हर न्यूरॉन में एक बॉडी होती है या सोमा कहलाती है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो न्यूराइट्स कहलाते हैं। ये जो नर्व सेल बॉडी होती है उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, सभी तरह के जो नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे न्यूरल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के रूप में डेवलप होती है, जनरेट की जाती है और फिर उसको आपस में इंटरकनेक्ट करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ पेस बिठा करके भेजा जाता है। बेसिकली दो तरह के नर्व प्रोसेसेस होते हैं जो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज होते हैं। न्यूरॉन का मोर्फोलॉजी या इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो उनको इस फंक्शन के लिए हाई स्पेशलाइजेशन देता है, और ये हाई स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होता है क्योंकि ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, और ये एक हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस नर्व और नॉन न्यूरल टिश्यू की तरफ भी जाता है। दूसरी तरह की सेल्स जो न्यूरॉन के अलावा पाई जाती है उनको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है या सिंपली ग्लिया कहा जाता है। ये छोटी होती हैं, नॉन एक्साइटेटरी सेल्स होती हैं, और इनका काम होता है नर्व सेल्स को सपोर्ट करना। ये खुद एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं करती, बल्कि इनका काम होता है ये नर्व सेल को माइलिनेट करती हैं और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करती हैं। नर्व सेल्स को एक डेफिनेट सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, और पूरे नर्वस सिस्टम में पूरी तरह से छाई रहती हैं। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक काम है कि वो बॉडी को एक स्टेबिलिटी देता है, इंटरनल कम्युनिकेशन अलाउ करता है, जिससे कि हम चाहे बात करना हो, चाहे कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी हो, चाहे ग्लैंडुलर एक्टिविटी हो, ये सभी करने का काम नर्वस सिस्टम का होता है। तो इसी तरह न्यूरल एक्टिविटी एक्चुअली एक क्रिटिकली डिफाइंड एक्टिविटी होती है जो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करती है। बेसिकली ये डिफरेंट तरह की न्यूरॉन्स हैं जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हैं। बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, पिरामिडल सेल, ये अलग अलग तरह की नर्व सेल हैं। देखिए इनमें एक स्ट्रक्चर तो कॉमन है कि ये सभी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, और इनके साइज़ में बड़े होने का मेन क्राइटेरिया है कि ये इंटरकनेक्शन आराम से बैठा लेती हैं, जिससे कि ये बॉडी में हेड से लेकर के पूरे पाँव तक जाती हैं और एक अच्छे से नेटवर्क के रूप में बिछी रहती हैं और हमको सेंसेशनल इफ़ेक्ट देती हैं। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन इसी चैप्टर में अभी हम करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स के बेसिक फंक्शन का। न्यूरॉन के 3 फंक्शन होते हैं, एक सेंसरी, इंटीग्रेशन और मोटर। सेंसरी फंक्शन में ये इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, इंटीग्रेशन में ये उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और इंटरप्रेट करती हैं, और मोटर फंक्शन के रूप में ये रिस्पॉन्स देती हैं, चाहे वो मसल्स के रूप में दे या वो ग्लैंड्स के रूप में दे। ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रही है एक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में जैसा कि आप देख रहे हैं
एक स्टार शेप्ड हेड है जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम सोमा कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत सारे निसल्स ग्रैन्यूल पाए जा रहे हैं। इस सोमा के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी पाए जाएंगे जो दूसरे सेल बॉडी में पाए जाते हैं। सोमा जहाँ पे इस पतली डंडी मतलब एक्सॉन से कनेक्ट करती है, वहाँ पे एक एक्सॉन हेलक बनता है। ये एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर के रूप में होता है जो या तो माइलिन से कवर्ड रहता भी है या नहीं भी रह सकता। इट मे बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इसके अलावा ये एक पतली सी मेम्ब्रेन से भी कवर्ड रहेंगी जिसको न्यूरोलेमा कहेंगे। इस न्यूरोलेमा का स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्सॉन जहाँ पे फाइनली टर्मिनेट कर जाती है वहाँ पे ये पतले से आपको वाइट फाइबर या वाइट थ्रेड्स के रूप में दिख रही है जहाँ पे लिखा है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में बोटॉन्स या बटन टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें केमिकल्स भरा रहता है, जहाँ पे ट्रांसमीटर या इनहिबिटर दोनों तरह के केमिकल्स पाए जाएंगे और डिपेंड करता है कि मैसेज को आगे जाना है तो ट्रांसमीटर चाहिए या मैसेज को आगे जाने से रोकना है तो इनहिबिटर की एक्टिविटी चाहिए। ये जो सिनेप्स है ये वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल के साथ कनेक्शन बिठाती है, तो न्यूरोनल सिनेप्स कहलाएंगे, या फिर ये जो नर्व सेल है ये मसल सेल के साथ कम्युनिकेशन बिठाती है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएंगे। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की। तो ये दो तरह के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट भी सोमैटिक विसरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इफरेंट भी सोमैटिक विसरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नर्व फाइबर्स ही बदले में माइलिन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि माइलिन है या नहीं है, दो प्रकार का पाया जाएगा। एक को हम कहेंगे माइलिनेटेड जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंट तरह की न्यूरॉन्स का जो आपको पिछला डायग्राम में दिखाई थी। सबसे पहले यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब एक ही जिसका पोल होता है। इस तरह की न्यूरॉन को सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है जो पूरे सेल बॉडी में एक्सटेंड करता है। ये हमेशा सेंसरी होते हैं और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कंडक्ट करते हैं। ये सिंगल प्रोसेस ब्रांच करता है सेंट्रल प्रोसेसेस की तरफ, सीएनएस में जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। इसका मेन काम होता है कि ये इम्पल्स डेंड्राइट से दूर ये डिस्टल एंड में कंडक्ट करता है। दूसरी तरह के न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन कहलाती हैं। इनमें एक एक्सॉन होता है, ब्रांच डेंड्राइट्स होते हैं और एटलीस्ट न्यूरॉन होते हैं। बहुत तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ये पाए जाते हैं रेटिना में, इंटरनल ईयर में और ऑल्फैक्टरी पाथवे में। नेक्स्ट तरह के न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, जहाँ पे एक एक्सॉन होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। इस तरह के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये अगेन फ्लैश कर रहा है पूरा नर्व सेल या न्यूरॉन आपके स्क्रीन पे। न्यूरॉन जो सेल बॉडी से देखिए एक्सटेंशन या प्रोसेसेस निकल रहे हैं और ये इम्पल्सेस देते हैं टू एंड फ्रॉम द सेल बॉडी। दो तरह के प्रोसेसेस निकलते हैं, एक को हम कह रहे हैं डेंड्राइट और दूसरे को हम कह रहे हैं एक्सॉन। ये क्लियर है, ये बुशी पेड़ जैसा स्ट्रक्चर तो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर तो नीचे की तरफ निकल रहा है, एक्सॉन। डेंड्राइट को एफरेंट प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन पास करते हैं। एक्सॉन को इफरेंट प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये इम्पल्सेस सेल बॉडी से दूर पास करते हैं। डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ पास करते हैं और एक्सॉन सेल बॉडी से दूर की तरफ पास करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के न्यूरॉन्स बॉडी में पाए जाते हैं। अब अगर हम उनका रिवीजन करें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन इनका देखते हैं तो सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। अब इनका इंडिविजुअल काम कि सेंसरी, मोटर
किस तरह से काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के पेरिफ्री से या बॉडी के लेटरल पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इनको डिस्क्राइब किया जाता है यूनिपोलर या ऑप्टिक न्यूरॉन्स, ज़्यादातर बाइपोलर होती है। यूनिपोलर होने का मतलब है इनमें केवल एक सिंगल प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक्चुअली एक एक्सॉन होता है जो ब्रांच करता है 2 पार्ट्स में और इंफॉर्मेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर जाती है। इस तरह एक ब्रांच एक्ट करती है डेंड्राइट की तरह, दूसरी ब्रांच एक्ट करती है एक्सॉन की तरह। एक ही सिंगल ब्रांच होती है जो 2 तरह से डिवाइड कर जाती है। ये न्यूरॉन्स ज़्यादातर कुछ एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं जहाँ पे ये गैंग्लिया बनाते हैं और इनकी डेंड्राइट ब्रांच करते हैं स्किन की तरफ या सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ, और वहाँ पे वो सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट न्यूरॉन्स कहलाती हैं। ये इम्पल्सेस कैरी करती हैं सेल बॉडी से दूर की तरफ सेंट्रल नर्वस से मसल्स, ग्लैंड या इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, जहाँ पे वो एक एक्टिविटी भी दिखाती हैं। इनके एक्शन की वजह से या तो कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है या फिर कोई काम किया जाता है। मोटर न्यूरॉन्स को हम क्लासिफाई करते हैं आमतौर पे मल्टीपोलर के रूप में, जहाँ पे उनके पास ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होती हैं और एक सेल बॉडी होती है, एक लॉन्ग एक्सॉन वहाँ से निकलती है। आमतौर पे इस तरह की न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में पाई जाती हैं, जहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तीसरी तरह की न्यूरॉन्स इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहलाती हैं, और इस तरह की न्यूरॉन्स बहुत छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इनको कनेक्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन की न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती हैं। ये न्यूरॉन्स एक ब्रिज की तरह काम करती हैं सेंसरी और मोटर के बीच में, और ये इन्फॉर्मेशन या इम्पल्सेस रिले करती हैं फंक्शनल सेंटर्स से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनके बीच में। ये रिजेंपल करती है मोटर न्यूरॉन्स को इस कैरेक्टर में कि इनमें एक एक्सॉन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट होती है, जबकि इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगेन यू कैन हैव अ गुड लुक एट दिस डायग्राम। ये एक न्यूरॉन है। अभी तक तो हम समझ गए हैं कि एक स्टार शेप्ड हेड है जो सोमा कहलाता है। इसमें से डेंड्राइट्स निकली रहती हैं, एक्सॉन हेलिक्स से कनेक्ट करके वो एक्सॉन की तरफ जाता है। एक्सॉन नीचे की तरफ एक्सॉन टर्मिनल में जाती है। एक्सॉन टर्मिनल नीचे जाके बोटॉन्स में जा रहा है और वहाँ पे जाके वो सिनेप्स बनाएगा। ये तो थी नर्व सेल के बारे में कुछ डिटेल्स। अब नाउ फाइनली नर्व सेल बाहर की तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है जिसको हम न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरी मीन्स नर्व और लेमा मीन्स मेम्ब्रेन। जैसे ही एक एक शॉन सेल नर्व सेल फाइबर्स में रैप होती जाती है या लपेटी चली जाती है, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्क्वीज होकर के न्यूरीलेमा बना लेता है। मतलब ये वो शीट होती है शॉन सेल्स की। ये न्यूरीलेमा इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर नर्व फाइबर में कोई चोट लग जाए तो उसको रीजेनरेट करने के काम आती है, अन्यथा नर्व सेल्स कभी रीजेनरेट नहीं करती। नर्व फाइबर्स जिसमें बहुत सारी शॉन सेल्स होती हैं जो एक थिक माइलिन शीट बना रही है, उनको माइलिनेटेड फाइबर्स या वाइट फाइबर्स कहते हैं। जब बहुत सारी नर्व फाइबर्स एक सिंगल शॉन सेल के द्वारा हेल्ड होती है और रैप नहीं करती है इसके आसपास, तब ये अनमाइलिनेटेड फाइबर या ग्रे फाइबर बनाती हैं। शॉन सेल्स किस प्रकार काम करती हैं? ये माइलिन शीथ जो इस प्रकार बनती है, जो शॉन सेल्स की वजह से बन रही है, ये एक फैटी सब्सटेंस देती हैं जिसको माइलिन कहते हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की सेल्स बिछी रहती हैं वहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स के बीच में गैप्स आते हैं और इन गैप्स को नोड्स ऑफ रैनवीर कहा जाता है। माइलिन शीथ अपने इन गैप्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देने का काम करती हैं, कंडक्शन, और ये कंडक्शन बहुत रैपिड हो जाता है अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये सब
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहला जिसको हम मेड्यूलेटेड या फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर कह रहे हैं। एक मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर सफ़ेद कलर का अपीयर करता है और उसमें ये सब पार्ट्स होते हैं। एक इसका एक्सेस सिलेंडर होता है, एक इसमें मेडुलरी शीथ होती है और इसमें न्यूरिलेमा होती है। एक्सेस सिलेंडर ये सिंपली एक्सॉन का या डेंड्रॉइड नर्व सेल का बना रहता है। इसका जो नर्व प्लाज्म होता है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है और मेम्ब्रेन, इसमें एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है एक्सेस सिलेंडर को, जो एक्सोलेमा कहलाती है। ये एक्सोलेमा ही नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करती है। दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है मेडुलरी शीथ, जिसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। ये माइलिन शीथ एक सब्सटेंस जिसको माइलिन कहते हैं उसका बनता है। माइलिन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये एनर्जी सेवर या एनर्जी गिवर की तरह काम करता है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है माइलिन की वजह से, क्योंकि कंडक्शन सैल्टेटरी हो जाता है या कूद कूद के कंडक्शन होता है नोड्स ऑफ रैनवीर पे। और इस माइलिन की प्रेजेंस की वजह से दो एरियाज डिमार्केट होते हैं, एक नोड कहते हैं और एक इंटरनोड। नोड वो एरियाज है जहाँ पे माइलिन शीथ ख़त्म होती है, जहाँ माइलिन सेल ख़त्म होती है, और दो इस तरह के नोड्स के बीच का जो एरिया है उसको इंटरनोड कहा जाता है। नर्वस कंडक्शन जब भी होता है वो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ होता है और ये प्रोपगेट करता है उछल उछल कर। एज अ रिजल्ट द कंडक्शन इज 20 टाइम्स फास्टर देन इन अ नॉन मेडुलेटेड फाइबर। और लास्ट इसमें जो न्यूरिलेमा होता है वो इस माइलिन शीथ के बाहर की तरफ एक शॉन सेल की लेयर होती है जिसमें केवल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो न्यूरिलेमा कहला रहा है। एक सिंगल लार्ज फ्लैट न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है और ये नोड ऑफ रैनवीर के ऊपर भी कंटिन्यूअस रहती है, इसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडुलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं है। ये सारी सेल्स आमतौर पे ग्रे अपीयर करती हैं। एक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक एक्सेस सिलेंडर होता है जो न्यूरिलेमा के द्वारा सराउंडेड रहता है। ये ग्रे कलर के होते हैं। इनमें नोड्स ऑफ रैनवीर या इंटरनोड नहीं होते। इनमें कोलेटरल फाइबर्स भी नहीं पाए जाते। ये ऑटोनॉमिक नर्व्स में पाए जाते हैं और ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं जो बहुत स्लो होता है। मतलब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज़ वेरी स्लो as compared to by a myelinated nerve fiber. So this was all about the structure of a nerve fiber. So nerve fiber का काम ही केवल कंडक्शन होता है। ये मेनली ये इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके वापस उसको मैसेज देते हैं। ये मैसेज कितना स्लो होता है और कितना फास्ट करता है डिपेंड करता है माइलिन के ऊपर। अगर माइलिन प्रेजेंट होता है तो कंडक्शन 20 टाइम्स फास्टर होता है, क्योंकि जो कूद कूद कर या सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है वो फास्टर होता है, जो केवल नोड टू नोड चलता है। और जब ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है तब ये केवल सिंपल प्रोपगेशन होता है, तो ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर में हम द फंक्शनल पार्ट ऑफ द नर्व सेल करेंगे, जिसमें नर्व फाइबर और नर्व इम्पल्स के फंक्शंस होंगे। थैंक यू।